पालतू जानवरों का बड़ा शौकीन हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पिता को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। निरंतर अनुरोधों के बाद मेरे पिता ने मुझे एक तोता दिलवाया। मैं जब 8वीं कक्षा में था, मैं और मेरा भाई हर समय मीठू के पास ही रहते थे और हर समय आनंदित होते थे। लेकिन एक दिन खेलते समय एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपने तोते को खो दिया। मीठू को हमने 5 महीने के लिए ही लाया था। बाद में मैंने एक कुत्ते के लिए पापा से कहा, लेकिन मेरे पिता ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। अपनी माँ से सामने लगातार रोते गिड़गिड़ाते रहने के बाद माँ ने कुत्ते के लिए पैसे दे ही दिए और वो दिन भी आ गया जब मैं अपने लिए एक छोटा सा पपी ले लिया। मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो शांत हो गए। ये कहानी वास्तव में मेरे कुत्ते से संबंधित है। मेरे कुत्ते का नाम टाइगर है। ये मेरा 14वां जन्मदिन था। सभी मेहमान और परिवार वालों मेरे जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया और मैंने भव्य तरीके से जश्न मनाया। लेकिन 10 बजे सभी मेहमान चले गए। मेरे छोटे भाई अपना पसंदीदा शो देख रहा था और मैं मिले हुए उपहारों को खोल रहा था। अचानक मैंने मेरे कुत्ते यानी टाइगर को गुर्राने की आवाज सुनी। टाइगर की आदत थी, किसी के नहीं होने पर वो भौंकता रहता था। इसलिए चिढ़कर मैंने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका और गुर्राता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुन रखा था कि डिस्पोजेबल कैमरे के माध्यम से भूतों को देखा जा सकता है। मुझे उपहार के रूप में एक कैमरा मिला था। मैंने कैमरा पकड़ा और धीरे से उस जगह की ओर देखना शुरू किया जहां टाइगर भौंक रहा था। मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान और स्तब्ध रह गया। आप मानो या ना मानो, मेरे छोटे भाई को कोई सफेद चीज अपने चमकते हुए लाल आंखों से लगातार घूर रही थी। मैंने उसकी फोटो ले ली। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे भी वो फोटो दिखाया। वो भी ये देखकर चौंक गया और जो वो देख रहा था उसे पता नहीं सका। दौड़ते हुए माँ पापा के पास गया और सब कुछ बता दिया। बाद में मेरे माता पिता मिले तो हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन जब मैंने जो फोटो लिया था उस पर नजर गई तो कोई भूत नहीं था। हम भयभीत थे और पूरी रात डर से सोते रहे और लगातार अपने कमरे को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद हम इस बारे में भूल गए। दोपहर की अच्छी धूप थी। मैं अभी स्कूल से लौटा ही था और टीवी के सामने बैठ गया। बाद में जब मैं स्नैक्स खा रहा था तो मैंने वही गुर्राने की आवाज सुनी। मैं चौंक गया और बाथरूम की तरफ गया जहां मेरा कुत्ता लगातार गुर्रा रहा था। मैंने अपना बाएं कोने बाथरूम के दरवाजे के किनारे पर रखा। मैं स्पष्ट रूप से अंदर किसी के ढकेलने की आवाज सुन सकता था। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मैंने शेल्फ से डिस्पोजेबल कैमरा निकाला और बाथरूम के अंदर देखने लगा। वो बहुत ही भयानक दृश्य था। एक सफेद बादल जैसी चीज टाइगर को मार रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उसके हाथ और पैर थे लेकिन उंगलियां नहीं थी। मैं घबरा गया और माँ से शिकायत की। उसने तुरंत ही मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष बांधा। कहा जाता है कि रुद्राक्ष में बहुत ताकत होती है। तब से मैंने वो भूत को वापस अपने घर में नहीं देखा। लेकिन अगले ही महीने मेरे पापा ने टाइगर को बेच दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। आज की इस कहानी की ओर जो कि हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। गांव में तो ठंड है, ऐसे भी काफी ज्यादा ही पड़ती है। और तो उस समय दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था, जिस कारण ठंड इतनी पड़ रही थी कि रात को जल्दी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मगर मैं इनमें से काफी अलग था, या यूं कहे तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी नौकरी गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर में लगी हुई थी, जिस कारण मुझे रोज गांव से शहर और शहर से गांव आना जाना करना पड़ता था। आने जाने के लिए
मैं ट्रेन का सहारा लिया करता था, मगर मेरे गांव के घर से स्टेशन लगभग 4 किलोमीटर दूर था, तो मुझे स्टेशन आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया पड़ता था। मैं स्टेशन के पास अपनी साइकिल को एक चाय की दुकान पर रखकर ट्रेन से शहर जाता और आते वक्त चाय वाले से साइकिल लेकर अपने घर चला आता। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने गुजर गए थे और समय चल रहा था दिसंबर के आखिरी हफ्ते का। मैं सुबह 8 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर जाता और शाम को 8 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस गांव आ जाता। शहर से रात 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ने पर मैं गांव के स्टेशन पर 9 बजे उतरता और वहां से साइकिल लेकर करीब 45 मिनट साइकिल चलाकर अपने घर चला आता। गर्मियों के दिनों तक तो वो चाय वाला अपनी दुकान खुली रखता, मगर ठंडी के दिनों में मेरे लौटते तक वो चाय वाला कब का अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता। वो चाय वाला ही क्यों, ठंडी के दिनों में आसपास मुझे और कोई भी दिखाई नहीं देता। खैर, उस रात भी 8 बजे वाली ट्रेन पकड़कर मैं 9 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा, मगर उस रात बाकी रातों से काफी ज्यादा ठंड थी। ऊपर से कोहरा भी इतना फैला हुआ था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्टेशन पर मेरे अलावा मुझे दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। कोहरे के अलावा ना तो मुझे कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई दूसरी ट्रेन। खैर, ठंड काफी होने के कारण मैं ठंड से कांपता हुआ स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नजारा और भी ज्यादा सुनसान और कोहरे से घिरा हुआ था। जहां तक मेरी नजर जा रही थी मुझे बस कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। खैर, मैं उस बंद चाय की दुकान पर पहुंचकर अपनी साइकिल को उठाया और साइकिल चलाकर घर की ओर चलता बना। रात भी लगभग काफी हो गई थी। ऊपर से रास्ते में इतना ज्यादा अंधेरा फैला हुआ था कि कोहरे और अंधेरे के अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। साइकिल चलाते वक्त मैंने अपने मन ही मन में कहा, आज की रात तो काफी अजीब सी लग रही है। वैसे तो मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, मगर आज की रात न जाने क्यों मुझे डर का एहसास करा रही थी। खैर, इन सब बातों को मैं मन से निकालकर जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर ना जाने क्यों रात कीड़ों की आवाज के साथ मेरे साइकिल की आवाज मिलकर उस सुनसान माहौल में एक अजीब सी आवाज बना रही थी। दोनों ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज मुझे काफी बेचैन भी कर रही थी कि क्या पता आज मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर मैं जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरी साइकिल के साथ साथ कोई दौड़ रहा है। कभी वो दौड़ने की आवाज मेरी दाईं ओर से आती तो कभी दौड़ने की आवाज बाईं ओर से आती। पहले पहले तो लगा कि शायद मेरे मन का वहम है, मगर मैं साइकिल जितनी जोर से भगा रहा था वो दौड़ने की आवाज उतनी ही जोर से आ रही थी। उस दौड़ने की आवाज को सुनकर मैं काफी बेचैन सा होने लगा और एकदम से मैं अपनी साइकिल की ब्रेक मारते ही मेरी साइकिल रुक गई। तो साइकिल के रुकते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि जैसे ही मेरी साइकिल रुकी तो वो दौड़ने की आवाज भी खुद ब खुद रुक गई। साइकिल के रुकते ही मैंने अपनी निगाहों को चारों ओर घुमाकर ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो दौड़ने की आवाज कहां से आ रही है, मगर मेरे चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी मुझे मेरे अलावा और कोई उस रास्ते पर नजर नहीं आया। खैर, मैं वापस साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा है, मगर घना अंधेरा और काफी ज्यादा कोहरा होने के कारण मुझे ये कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था कि सामने कौन खड़ा है। खैर, जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने एक आदमी खड़ा है जिसके पैर उल्टे और सर कंकाल का है। ये देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और अब मैं
काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। ये देखते ही मैंने जोर से ब्रेक दबाया और मेरी साइकिल एकदम से रुक गई। मैं साइकिल को अपने पांव के भरोसे खड़ा तलक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पैर काफी जोर जोर से कांप रहे थे। मेरे पैर इतने जोर जोर से कांप रहे थे कि मैं धड़ाम से साइकिल लेकर नीचे गिर गया, और मेरे नीचे गिरते ही वो शैतान एक एक कदम बढ़ाकर मेरी ओर आगे बढ़ने लगा। मैं डर के मारे काफी जोर जोर से कांप रहा था। मैं भागने की भी काफी कोशिश कर रहा था, मगर ना जाने क्यों मैं खड़ा तलक नहीं हो पा रहा था। मानो किसी काली शक्ति ने मुझे जकड़ रखा हो कि तभी एकदम से वो शैतान मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरा सर धड़ से अलग करने के लिए जोर जोर से खींचने कर लगा। मैं समझ गया कि आज मेरी मौत तय है, मगर तभी पता नहीं कहां से एक साधु बाबा मेरे पास आ पहुंचे और उन्होंने उस शैतान के ऊपर कुछ छिड़का और मंत्र का जाप करने लगे, जिससे वो शैतान मुझे छोड़कर तड़पता हुआ वहां से गायब हो गया। उस शैतान के गायब होते ही मैं झट से उठकर खड़ा हुआ, मानो उस शैतान के जाते ही वो काली शक्ति जिसने मुझे जकड़ रखा था वो भी गायब हो गई। जब साधु बाबा ने उस शैतान के बारे में पूछा तो साधु बाबा ने बताया कि आज से 2 साल पहले आज ही की रात वो आदमी काम से घर लौट रहा था। रात काफी हो गई थी, जिस कारण रास्ते पर वो अकेला ही चल रहा था, मगर उसने एक गलती कर दी। वो गलती ये थी कि वो अपने साथ रात को मछली लेकर घर लौट रहा था। बस रास्ते के किनारे जंगल होने के कारण मछली की गंध सूंघकर जंगली भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और मछली के साथ साथ उसे भी नोच खाया, जिस कारण वो मर गया। तब से उसी की आत्मा इस रास्ते पर भटकती है, खासकर आज की रात, क्योंकि वो अकेला है। उसे किसी साथी की जरूरत है और वो अपने साथ किसी को लेकर ही जाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर मैं एकदम से चुप सा हो गया। इसके बाद साधु बाबा ने मुझे घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं रात से शहर वाला काम छोड़ दिया और अब मैं रात को जल्दी अपने घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।